नमस्कार आप सबको। आज का मेरा वीडियो किसी ट्विन फ्लेम या इन सब टॉपिक पे नहीं है। मैं एकदम सीधी सी बात करूँगी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, सुशांत सिंह राजपूत का केस अब सीबीआई को जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी एक खुशी की बात है कि उनसे जुड़ी जो केसेस है, यानी आपने जो दिशा सलियान का केस बोलिए या फिर और भी जितने नाम हैं इन सब चीज़ों से, उन सब की इन्वेस्टिगेशन अब होने वाली है। ठीक है, तो ये तो मैं बोलूँगी एक बहुत ही खुशी की बात है। और कहीं ना कहीं मैं भी एक, आप बोल सकते हो कि जब से ये हादसा भी हुआ है, जिस तरह से चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पहले पहले इसकी दिशा बदली जा रही थी, अलग अलग लोगों का नाम बीच में लाके मेन कल्प्रिट्स को अपने फोकस से अलग किया जा रहा था, तो वो सब चीज़ों का मोड़ अब बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं मैं भी अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए भी ये वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि सच्चाई की जीत हमेशा होनी चाहिए। और ये कोई मायने नहीं रखता कि कोई ट्विन फ्लेम है या फिर कोई स्पिरिचुअल बीइंग है तो उनके साथ कुछ गलत हो जाए तो आवाज़ उठानी है, ऐसा नहीं है। इंसान मात्र या कोई प्राण मात्र अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है और अगर उससे लेके एक नहीं बल्कि उसके कई और किस्से निकल के आते हैं जिनका उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संपर्क है, तो उसके लिए आवाज़ उठाने का मुहिम ये जो भी चलाया गया था, तो उसका एक हम बोल सकते हैं कि एक सक्सेसफुल रिजल्ट आया है सामने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे केसेस पहले नहीं आए, जिस वजह से जितने लोग भी इस बारे में बात करें, काफ़ी ऐसे आप बोल सकते हो पॉलिटिशियंस या बॉलीवुड पर्सन का कहना है कि ये पहली बार थोड़े हुआ है, ऐसा तो बहुत बार हो चुका है। तो इन्हीं के मामले में क्यों इतना सब लोग आगे आके बोल रहे हैं। इवन पायल रोहत की बोलिए, इश्करण भंडारी है, और भी जिसमें कंगना रावत, और भी जितने यूट्यूबर्स है, काफ़ी यूट्यूबर्स है जो इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी वोकल हुए हैं। और उन्होंने किसी पर्दे का इस्तेमाल नहीं किया, उनके दिल में जो था उन्होंने एकदम सामने से किया है, जिसके लिए हमको और भी इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कि दोस्तों एक बात तो है कि भले ही वो कोई सेलिब्रिटी हो, जो भी हो, है एक इंसान। ठीक है, तो अगर उसके केस में अगर मुंबई पुलिस से लेके पॉलिटिशियन से लेके बॉलीवुड के इतने दिग्गज कलाकार से लेके सब चुप रह के तमाशा देख रहे हो, तो फिर ये एकदम भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर एक स्टार के साथ ये हो सकता है तो कोई नॉर्मल पर्सन तो कहीं भी नहीं आता, आप सोच के देख लीजिए। तो ये चीज़ भी जब हुआ तो मुझे एक बार मतलब मेरे मन में भी ऐसा था कि अगर ये चीज़ किसी जाने माने मतलब सो कॉल्ड उनके स्टार परिवार से होता, सोच लीजिए जो जोया अख्तर, रिया चक्रवर्ती कितनी तरफदारी कर रही थी और भी पीआर टीम लगा के कितना उसके बारे में उसको बचाने की कोशिश करी थी। एक बार ये लोग अगर ये सोचते ना कि अगर ये सुशांत की जगह ये चीज़ फरहान अख्तर के साथ हुई होती या फिर सोच लीजिए ऋतिक रोशन के साथ हुई होती, कोई भी ऐसे नामचीन परिवार का आप ले लीजिए, अभिषेक बच्चन या फिर जो भी इनका फैमिली के है, अगर इनके साथ हुई होती तो इनके फैमिली से चुप बैठते। तो उनके वो तो तब यही एक्सपेक्ट करते ना कि जनता इसके लिए विचार मांगे। तो सुशांत के साथ ये हुआ तो कोई ऐसे सामने से बोलने को तब तैयार नहीं था। बट वही बोलते ना कि गॉड ने कुछ लोगों को इसलिए भी समाज में मैं बोलूँगी रिस्पेक्टेबल पोजीशन में रखा है, क्योंकि हमेशा रिस्पेक्टेबल पोजीशन गंदे लोगों के लिए नहीं होती, कुछ अच्छे और बहुत सज्जन लोग भी इसमें हैं। तो उसका एग्जांपल आप तो क्लियरली देख सकते हो, उसके लिए मुझे नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, ये जो स्पिरिचुअल कम्युनिटी में भी इनके केस को लेके डिफरेंट लोगों का डिफरेंट रीडिंग और इसको लेके एक एपिसोड की तरह बना देना, ठीक है, साइकिक पावर का गलत मैसेज देना, तो ये चीज़ें भी देख के बहुत हर्ट होता है। ठीक है, क्योंकि मेन बात है आप इन सब चीज़ों से सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया निकाल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे आप। यूट्यूब पे चैनल खोल लेना बहुत ईजी है, बट एक करेक्ट मैसेज देना बहुत ही गलत। उसकी जगह आप ये बोल सकते थे, आप उस इंसान के लिए आप न्याय मांग सकते थे। तो ऐसे तो बहुत ही, मैं बोलूँगी बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो लोग ने पर्टिकुलरली अगर वीडियोस निकाली भी है तो सिर्फ इसी बात पे कि इसका विचार होना चाहिए, ना कि अपने ही चैनल में एक अलग ही एंटरटेनमेंट का कुछ बना दो एपिसोड वाइज। ठीक है, तो ये बहुत ही दुखी स्थिति है, क्योंकि कुछ लोग स्पिरिचुअल कम्युनिटी का नकाब ओढ़ के भी बहुत दूसरा गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे सब्सक्राइबर्स को लेके एक फॉल्स
मैं तो बोलूँगी मीडिया पर्सन, बॉलीवुड पर्सन और ये जो फेक स्पिरिचुअल कम्युनिटी है, इसमें अंतर क्या रह गया? वो लोग भी ऐसे है कि अपना प्रमोशन कर करके, मार्केटिंग कर करके दुनिया को बेवकूफ़ बना रही है। और वही सेम हो रहा है कि यहाँ पे काफ़ी कम्युनिटीज़ है जो सुशांत की मौत पे ये तो बोल रही है कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही थी तो वो झेल नहीं पाए, इससे उनका मस्कुलिन एनर्जी दुखी पड़ गई, वो लोग कमज़ोर पड़ गए, उन पे कार्मिक अटैक हो रहा है, नेगेटिव अटैक हो रहा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा दिया। पर आप एक बात देखिए, था तो एक इंसान, स्पिरिचुअल है नहीं है, मस्कुलाइन है फेमिनाइन है, ये कोई मतलब नहीं रखता। एक इंसान है, एक प्राण है, उसके मौत के पीछे कितने लोग जिम्मेदार है ये तो अभी सामने ही आ रहा है। तो इस चीज़ को इतना तोड़ मरोड़ के मुझे नहीं लगता कि बोलना ज़रूरी था। हाँ, शुरुआती ये में जब पहली बार ये न्यूज़ सामने आई तो शॉकिंग था कि अरे ऐसे कैसे हो गया कि सुसाइड हो गया, ठीक है। जिन तब क्योंकि थोड़ा भी क्लू नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इतना गंदा गेम कुछ हो सकता है। और जब ये चीज़ समझ में आई तो मोस्ट मैं बोलूँगी जो लोग भी जेन्युइन पर्सन है उन्होंने अपनी ये जो मन की जो उनकी दशा है उसे उन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ हुई है गलत हुई है, आप लोग गलत लोगों का साथ ना देके आप सही लोगों का साथ दो, यही सब समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। बट उसकी जगह कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग सलमान इन सब का बहुत फ़ैन, ठीक है, स्पिरिचुअल कम्युनिटी में भी होगी, मैं ये नहीं बोलती कि गलत है, बट वो लोग के मुंह से और दूसरी बार उनके चैनल में कभी कुछ ऐसा नहीं आया कि अरे मैं इस पर्सन को फॉलो करती थी बट अब तो समझ में आ रहा है कि SSR के मौत के पीछे इनका भी हाथ है। तो मतलब उन ऐसे मैसेजेस कोई नहीं देता कि उनके वो गलत इंसान को फॉलो करते थे, अपने चैनल में गलत गलत लोगों के मूवीज़ और ये सॉन्ग्स ये सब चैनलिंग कर करके लोगों को सुनाते थे। बट अल्टीमेटली जब एक्चुअल में केस का रूप मोड़ने लगा उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया और जनता तो फिर भी उन्हीं के पीछे ही पागल है। कब ट्विन फ्लेम का रीडिंग आएगा, कब मस्कुलिन की एनर्जी समझ में आएगी, न्यू मून में क्या होता है, फुल मून में क्या होता है। आप सीरियसली आप अगर ये लॉन्ग टर्म में आप सोचो ना, अभी आपको इस जर्नी के बारे में पता चला, ये जो डिफरेंट चैनल्स के बारे में पता चला, बहुत ही एक्साइटिंग है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचो कि ये सब चीज़ से कि आप लाइफ में कितना दिन आगे बढ़ सकते हो, ये मैं किसी को डिस्करेज करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। एक आध मैसेज आया, हमने थोड़ी बहुत एनर्जी जान ली, ओके। बट किसी से इस तरह अटैच रहना कि वो लोग एक पूरे ये ग्लोबल मुद्दा हो गया है, ठीक है, वो ग्लोबल मुद्दा हो गया है। और ये कुछ चैनल्स है जो लोग मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, समझदारों को इशारा काफ़ी है, ठीक है, किसी को टारगेट करने के लिए नहीं भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी वीडियोस जो भी 5-10 लोग जो भी देखते हैं रेगुलर हिसाब से उन तक ये बात पहुंच जाए तो ही काफ़ी है। क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस पे मुझे भरोसा है कि अगर पावरफुल 5 लोगों के कॉन्शियसनेस पे भी ये चीज़ आ जाएगी ना कि कुछ गलत हो रहा है और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे नेगेटिव चीज़ों का हम त्याग कर सकते हैं, तो फिर मुझे 500 या 5000 को समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अपने आप पूरे वर्ल्ड में अगर आप लोग कलेक्टिव एनर्जी का सोचो तो वो काउंट पे नहीं जाता, वो जाता है कि जिनका भी ऑरा स्ट्रांग है, जिनका वाइब्रेशन हाई है, उनके दिमाग में ये बात पहुंच रही है कि नहीं। तो उसके लिए हमको 10-20 हज़ार लोगों को सामने इकट्ठा करके कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, कभी कभी आपका ऐसा मकसद होता है, जब आप लीडर होते हो, आपके लाइफ पाथ में ऐसा होता है कि आप इस तरह पूरे ग्लोब का आप मार्गदर्शन करोगे, तब अलग बात है। बट मैं ये एक बहुत जेन्युइन सी बात, क्योंकि इस बारे में बहुत कम ही इस स्पिरिचुअल कम्युनिटी में है जो लोग इसके बारे में बात करते हैं। गलती से भी उन्होंने दोबारा एक बार जो वो सुसाइड वाली बात लीक हुई थी तब जो स्पिरिचुअल पे भाषण देना था दे दिए, उसके बाद सेकेंड टाइम कभी नहीं दी। ना तब जब बीच में रिया चक्रवर्ती का नाम आया, ना तब जब जो विनय तिवारी का नाम आया, कभी भी नहीं, ठीक है। और जो लोग को देना था वो लोग आते 2-3 मिनट में ऑब्वियसली अपनी बात रखते, लिंक्स दे देते और वो लोग फिर जो भी व्यूअर्स है या फिर जो भी उनको सुनते हैं उनके लिए बाकी का रिसर्च वर्क उन्होंने छोड़ दिया कि ठीक है आप लोग भी देखो। यही बात है, हम लोग एक अब उस पर एक ग्लोबल एक इमोशनल पॉइंट पे हम सब अटैच हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाँ ये बात सही है कि ऐसा लगता है कि अपने ही सोल ग्रुप का कोई बहुत जाना पहचाना पर्सन के साथ ऐसा हादसा हो गया। और कहीं ना कहीं हम में से
बहुत लोग ये मान नहीं पा रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई पर्सन जो इतना जिंदा दिल था उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुछ लोग तो यही बोल के निकल गए कि आप कब तक इस चीज़ पे स्टक रहोगे। बट यही बात है ना कि आप अगर न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, अगर आपको लगता है कि आप कभी कुछ नहीं बोलोगे और ऑटोमेटिकली सब कुछ होता जाएगा, फिर आपका ये चैनल्स में आने का क्या मकसद है? सिर्फ इसलिए कि हम एंटरटेन ही करें लोगों को। ठीक है, अगर आपने 500 वीडियो बनाए हैं लोगों को कोई गाइडेंस देने का, एंटरटेन करने का, तो आप उसमें से 5 वीडियो ऐसे बना देते जहाँ पे आप इन सब चीज़ों को लेके भी बोलते। मैं सच में सच्चे दिल से शुक्रगुजार हूँ कुछ उन ट्विन फ्लेम्स कम्युनिटी का भी, मैं उन्हीं का बोलूँगी क्योंकि ऑब्वियसली मेरा चैनल भी इन्हीं से इसी ये पे डील करता है। तो वो लोगों ने सच में इस केस के बारे में लोगों को और भी बताया। हो सकता है कि बहुत लोग शायद मूवी जगत के बारे में उतना ना जानते हो, बट चूँकि यूट्यूब चैनल में इस बारे में बताया जा रहा है, जो जस्टिस फॉर सुशांत के जो कैंपेन्स हुए थे इन बारे में बता रहे थे, तो ये बहुत ही अच्छी सोच है। और फिर ये सुशांत पे ही अटक नहीं जाएगी, इसके बाद आप देखना ये लोग फिर से आगे निकल के आएंगे जब जब ऐसे कुछ ग्लोबल इशू जब ऐसे सामने आएगी। तो इस वीडियो में ऐसा नहीं कि मैं कुछ किस पे गुस्सा निकाल रही हूँ या ऐसी बात नहीं, बट ये बात है कि आपको समझना चाहिए। और ये तभी मुमकिन है जब हम में से हर एक पर्सन अपनी जिम्मेदारी को समझे। इसके लिए यूट्यूब चैनल खोलने की ज़रूरत नहीं होती, बट इतना तो है कि अगर आपका चैनल है, अगर आपने एक टाइम पे किसी एक पर्सन के मौत को लेकर ऐसा कुछ बोला है और उनके केस में जो लोग इन्वॉल्व है, एक टाइम पे आपने उनके बारे में अच्छा अच्छा बोला है, ठीक है, आप उनके फ़ैन थे, मूवी देखते हो, जो भी किया है आपने, तो आपको ये बाद में जाके अपने फॉलोअर्स को, अपने व्यूअर्स को ये क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। वरना लोग तो ये सोचेंगे कि इनके सपोर्टर्स तो ये लोग हैं, ये स्पिरिचुअल कम्युनिटी में बैठे हुए लीडर, यही लोग तो सलमान खान, शाहरुख खान की गुण गाते रहते हैं, बोलते हैं कितना अच्छा इंसान है, ये किया वो किया, ट्विन फ्लेम है। मैं तो ऐसे भी चैनल्स में मैंने सुना है कि कौन कौन ट्विन फ्लेम है, खैर हाँ, सलमान खान ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी किसी ने बोला था, बट सॉरी, ऐसे ट्विन फ्लेम नहीं बन जाते। ट्विन फ्लेम्स को अपना बहुत सारा रिकॉर्ड क्लियर रखना पड़ता है। इतने सारे लोगों को, एटलीस्ट लोगों को जान से मारने जैसी चीज़ों को लेकर कभी ट्विन फ्लेम नहीं बन सकता, भले ही वो कितना भी एनजीओ खोल ले या कितना भी ह्यूमैनिटी की गुण गा ले। और किसी ने बोला था आमिर खान और किरण राव ट्विन फ्लेम से, आप खुद ही देख लीजिए अभी क्या चल रहा है। तो सिर्फ किसी लेबल के साथ नाम लगा के फॉलोअर्स को बता देने से नहीं होता। जब हालात बदलते हैं, जब आप देखते हो कि जिनका क्लीन चिट आपने एक टाइम पे अपने चैनल पे पब्लिसिटी की है, उनका सब कुछ उलट रहा है। और हाँ, अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। इवन मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, कभी कभी मुझसे भी गलती होती होगी। हो सकता है मैं किसी को बहुत अच्छा समझती हूँ, बाद में मुझे पता चला कि दे आर नॉट हाउ दे लुक लाइक। तो ऑब्वियसली वो जैसे मेरे को समझ में आ रहा है, वैसे अगर आप किसी पब्लिक फिगर को लेके कभी अपने चैनल पे बहुत बोस्टिंग, बहुत अच्छा अच्छा कुछ बोले हो, बट बाद में वो कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी निकले, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ निकले, तो आपको ऑब्वियसली उन चीज़ों का खंडन करना चाहिए। वरना आप क्या एग्जाम्पल सेट करोगे कि हाँ, मैं आप किस मुँह से अपने व्यूअर्स को बताऊँ कि मैं सलमान खान की इतनी बड़ी फ़ैन थी, शाहरुख खान की इतनी बड़ी फ़ैन थी, आमिर खान और किरण राव मेरे लिए ट्विन फ्लेम्स थे और अब नहीं रहे। तो हाँ, अगर अब नहीं रहे तो आपको फिर वो चीज़ें बतानी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि बीइंग इन अ वेरी, मतलब अगर आपकी पहुंच बहुत लोगों से, देखिए मेरी पहुंच तो मैं बोलूँगी, अगर आप तो देख ही सकते हो मेरे प्रोफाइल में 20 लोगों तक है। 20 लोग मेरे, मुझे नहीं पता इनमें से कौन फिर इस चैनल को छोड़ के जाएंगे या फिर ये आप लोगों के अलाइनमेंट पे है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को अगर 1% भी सुन के उनका अच्छा हो रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। और 1000 तो सब्सक्राइबर मेरे कभी होंगे नहीं, बट हाँ, अगर 1000 भी पर्सन होंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, वो अगर मेरी बात सुनते हैं तो ऑब्वियसली उनका भी मेरे से अलाइनमेंट मेरे ही जैसा हो, ठीक है। मैं यही चाहूँगी, मुझे नहीं चाहिए कि कोई नेगेटिव पर्सन मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करके बैठा रहे देखने के लिए कि क्या हो रहा है, कुछ नया कुछ हो रहा है कि नहीं। तो 20 लोग जो लोग आप हो, उन पर एटलीस्ट मैं आपको ट्रस्ट कर सकती हूँ। आई होप सो, मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ कि आप लोग एटलीस्ट अपने, मैं इस बारे में कोई रिएक्शन भी नहीं चाहती आपका, अगर आपको मन ना हो, बट आप लोग अपने लेवल से भी सोचो कि
क्या ऐसे पर्सन, ऐसे नेता, ऐसे अभिनेता, इन लोगों पे हमको सच में एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए जो मौका देख के अपना चौका मारते हैं? ये अच्छा तो ये ट्विन फ्लेम है, इनके साथ चलो, और ये अच्छा नहीं तो फिर ये लोग कोई नेगेटिव एंटिटी है। तो देखिए, चैनल खोलना बहुत ही ईजी है, बट आप उसमें क्या एग्जाम्पल सेट करो ये बहुत आपको केयरफुल रहना पड़ता है। एक हो सकता है कि आप न्यूट्रल तरीके से अपना चीज़ें पेश करो। अब देखिए, अगर ये सुशांत की जगह कोई और भी पर्सन होता जिसका केस इतना पेचीदा बनता जाता तो ऑब्वियसली मैं आपसे बात करूँ। दिशा सलियन को मैं जानती तक नहीं हूँ, उनका जस्ट नाम आया है, तो भी मुझे लगता है कि सुशांत के साथ साथ उनका भी जस्टिस होना चाहिए। तो इस तरह होता है, हमारा रिश्ता इंसान से इंसानियत का है। हमको वर्ल्ड में सिर्फ स्पिरिचुअल झंडे नहीं गाड़ने हैं, क्योंकि सिर्फ मुंह पे बोल देने से, मेडिटेशन कर लेने से आप स्पिरिचुअल कुछ बन नहीं जाते। और ये जो कुछ चैनल्स पे जो नाटक चलता रहता है, उनको माँ का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है, पता नहीं आपको पता भी है कि आप अपने पेरेंट्स को इतना दर्जा देते हो, इतना रिस्पेक्ट देते हो जो आप ऐसे किसी पर्सन को दे रहे हो? इससे पता चलता है कि आपकी मेंटालिटी क्या है। ट्विन फ्लेम हो आप कि कुछ और हो, ये आप खुद ही समझ लो। जहाँ पे आप में इतनी भी थॉट प्रोसेस नहीं है कि हमारे जो, आप बोलिए स्पिरिचुअल पार्ट में हमारे जो मम्मी और पापा, आप सभी बोलो, वो इंसान बॉडी से भी ज़्यादा हमारे जो आध्यात्मिक, आप बोल सकते हो कि पेरेंट्स, जो कौन है, ईश्वर, ठीक है, जिसमें मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, इनका डिवाइन बीइंग, ये हमारे माँ और पापा हम बोल सकते हैं। अगर आप मदर नेचर को माँ बोलते हो, गुरु माँ बोलते हो, इट्स ओके। ऐसे ही किसी रैंडम पर्सन को आपको, आप मतलब कोई बोलता भी है कैसे, वो मुझे नहीं पता सीरियसली। कुछ और भी चैनल्स है जो लोग, ऐसे भी एक पर्सनैलिटी थी जो बीच में ट्विन फ्लेम के कुछ वीडियोस निकाले, बट जैसे ही लोगों ने उनको ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की कोशिश की, उन्होंने अपने चैनल में स्क्रीनशॉट डाल दिया एक औरत जो शायद 65 प्लस या ऐसे किसी एज की थी। आप ज़रा सोचो, मैं आपको आज इस वीडियो में फिर बता ही देती हूँ कि मेरे ऑब्जर्वेशन में क्या आया है, क्योंकि हमको ये भी सोचना चाहिए कि जिनको हम फॉलो करते हैं वो किस तरह से, मतलब ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं। एक इंसान ने अगर आपको लिखा है कि उनको लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनका एज भी ज़्यादा हो गया, इवन उन्होंने ये चीज़ बहुत अपनापन सोच के लिखा कि मेरी तो अब एज हो गई है, मुझे पता नहीं है कि तुम इतने एजड पर्सन का की तरफ से ऐसा मैसेज पढ़ के क्या सोचोगी, बट तो भी मैं तुमको लिख देती हूँ क्योंकि तुम्हारे वीडियोस मुझे मोटिवेट करते। इस तरह उन औरत ने लिखा था, ठीक है, उन्होंने स्क्रीनशॉट दी, इसलिए मैं बता रही हूँ। और उन्होंने जिस तरह से लिखा था ना, उस तरह एनर्जी पिक कर सकते हो कि उन्होंने बहुत ही ट्रस्ट के साथ लिखा था कि मुझे भी ऐसे टर्म्स का मतलब पता चल रहा है, तो मुझे नहीं पता, मेरी तो एज तो इतनी हो गई है, क्या मैं इस जर्नी में हूँ? तो आपके चैनल में जब मैंने ये सब नाम सुना तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन कर रही हूँ। ऐसे ऐसे कुछ उनका क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। उन्होंने उस स्क्रीनशॉट को लेके अपने पूरे, उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, उनके शायद एक ही वीडियो पे शायद 150,000 या ऐसे ऐसे व्यूज़ आते हैं, बहुत, यानी आप समझ सकते हो बहुत। उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट लगा के उसको एक ओपन, एक मजाक का जरिया बना लिया। खुद भी बोलने लगी कि ये लोग कौन पागल लोग हैं, मेरे चैनल में आके ये सब करते हैं। तो आप खुद ही सोचो, आप ज़रा उस औरत की जगह अपने आप अपना नाम रख के आप सोचो कि आपने किसी को इस तरह लिखा था और वो इस तरह आपसे करे, तो आपको कैसा लगेगा? तो वो चीज़ तो मुझे उसी दिन से, हाँ, कुछ टाइम के लिए शायद मैं उनके चैनल देखती थी, जब से ये हरकत हुई है मुझे समझ आ गया कि कौन यहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है। अपना इंटीग्रिटी होने की बहुत ज़रूरत, और उससे बड़ी बात है जो भी आपसे कुछ कहे उसका एक प्राइवेसी भी रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मजाक तो हम किसी का भी उड़ा सकते हैं। यहाँ पे बहुत चैनल्स है जो एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं, ओपनली उनको नाम दे डिस्कस करके यहाँ पे उड़ाते रहते हैं कि किसने क्या गाइडेंस दिया, किसने क्या नहीं दिया, किनकी फीस क्या है, उनको लेके फिर 5 लोग और बातें करने लग जाते हैं। तो बहुत बड़ा ये चल रहा है। और आप जो ये देखते हो कि कुछ चैनल्स वैसे दूसरे चैनल को प्रमोट करने के लिए भी है, वो लोग डायरेक्ट उन लोगों का नाम लेंगे, उनके सर्विसेज का नाम लेंगे, ठीक है। इवन अरे हाँ, इसके साथ में एक चीज़ आपको और भी वार्निंग दे देती हूँ। एक
जेफ एंड शैलेजा ऐसे कुछ नाम है, इंग्लिश का नाम है, आप गूगल में सर्च करके देख लेना। तो इनके अंडर बहुत स्टूडेंट्स है, जहाँ तक इनका एक बहुत ही स्कैम सामने आया था, ठीक है। इसको लेके बहुत लोग अवेयर है, पर जो लोग नए जर्नी में है ना, उनको फंसाना बहुत इजी है। इनके कुछ स्टूडेंट है जो लोग अपने आप को सो कॉल्ड ट्विन फ्लेम गुरु एंड कोच बोल के उन्होंने अपने सारे, और हाँ, इनके स्टूडेंट के साथ ऐसे है कि इनके जितने भी स्टूडेंट हैं उनका काम ही ये है कि वो लोग एक चैनल खोलेंगे, उसमें डिफरेंट सर्विसेज को बोलेंगे, और उनके साथ साथ ये जो मेंटर है उनका प्रमोशन करेंगे। तो ये चीज़ है। तो ये आप खुद भी समझ जाना कि जब कोई पर्सन किसी कोचिंग सेंटर या इन सब चीज़ों का नाम लेके कि हमने यहाँ से अपना आध्यात्मिक प्रकाश पाया है, तो आप लोग भी, तो आप समझ ही जाओ। बट हाँ, इनके फॉलोअर्स बहुत रहेंगे, मुझे नहीं पता रीज़न क्या है, उनको शायद उनमें जेन्युइन चीज़ें लगती होंगी। बट यही बात है कि आप लोग खुद ही समझ जाओ कि ऐसे लोगों को फॉलो करने वाले एक्चुअल में ट्विन है कि नहीं, और ये लोग खुद भी ट्विन है कि नहीं। क्योंकि जेन्युइन ट्विन्स को किसी भी इस तरह के कोचिंग सेंटर, किसी भी इस तरह के फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो वो लोग करते हैं वो अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट से करते हैं। किसी किसी का होता है सोल मिशन होता है कि वो लोग दूसरे मेंटर के साथ मिलके कुछ करें, अदरवाइज ये सब एक मार्केटिंग का खेल है। फॉलोअर्स खरीदने के भी आजकल पैसे होते हैं। आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि कुछ हमारे बॉलीवुड के नामचीन एक्टर हैं, उनके अकाउंट में फेक फॉलोअर्स उन्होंने खरीद के रखे हैं, ठीक है। तो ये जो मिलियन बिलियंस ये सब जो चीज़ें होती हैं, हमेशा जो दिखता है वो सही नहीं होता। हाँ, आज का वीडियो में मुझे इतना, आप बोल सकते हो, ऑटोमेटिक ज्ञान निकल आया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं चुप नहीं बैठ सकती। अगर मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन में आ रहा है तो आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट, ठीक है। हो सकता है कि मैं एक टॉपिक पे शायद बहुत अटकी नहीं रह जाती, कोई भी मैटर लीजिए, उसको लेके मैं बहुत सारे वीडियोस भी नहीं बना लेती अननेसेसरी। बट हाँ, जब मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहना चाहिए और लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, तो मेरा काम है इतना करना। इसके बाद आपको वो चीज़ें समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप ना फॉलो करिए, वो आपकी मर्ज़ी। बट कहना मेरा काम है। जैसे सुशांत के लिए जस्टिस कुछ लोगों ने, कुछ गिने चुने लोगों ने ही शुरुआत की थी। आप बोल सकते हो कि एग्जाम्पल देती हूँ, 5 अगेंस्ट 5 करोड़, ठीक है। 5 करोड़ लोगों में से कोई वोकल नहीं है, सिर्फ 5 ने आवाज़ उठाई। आज आप देख लो, 5 करोड़ मतलब चीज़ें रिवर्स हो जाना, 5 करोड़ इसके लिए आवाज़ उठा रहा है, और मे बी कोई 4-5 लोग हैं जो इस चीज़ का समर्थन नहीं करते। मैं जस्ट मेटाफोरिकली बोल रही हूँ, ऐसा तो गिनती एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, बस यही बात है। तो आप अपनी सच्चाई में रहो, आप सच्चाई में रहो, सच का साथ दो। और जो लोग भी फेक अपना जो इमेज बना के रखे हैं, ठीक है, फेक लोगों का नाम फॉरवर्ड करके बाद में चुप बैठ जाते हैं कि उनको किसी के केस से कोई मतलब नहीं है, भले ही उन्होंने एक टाइम में इस चीज़ को सुसाइड बोल के अपने चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग का बहुत कुछ बता दिया, ठीक है। इवन मैं एक जन का नाम लेना चाहूँगी, जो जो बहुत ही कम वीडियोस बनाती है, बट वो थॉटफुल वीडियोस बनाती है। इवन वो इंडिया में नहीं रहती, वो दुबई में रहती है, ठीक है। उनका बुद्धा करके ट्विन फ्लेम्स पे चैनल है। तो वो मैडम जो है, उनका मैंने है कि वो इस चीज़ को लेके वोकल रही है, वो अपना चीज़ें भी एक्सप्रेस की है, ठीक है। उन्होंने इसे डायरेक्ट स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ अगर शुरुआत में बोली भी थी, तो बाद में भी उनको ऐसा लगा कि ये चीज़ें बहुत गलत हुई, इससे डिस्टर्ब हुई, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग कंटिन्यूसली इन सब चीज़ों में बोलते गए हैं, और उसके लिए हमेशा इंडिया में रह के ही करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको ग्लोब में बहुत लोगों को मिल जाएगा जो लोग अपने व्यूज़ को लेकर काफ़ी वोकल है, और वो फॉलोअर्स को पटाने के लिए कुछ नहीं करते, अपने व्यूज़ को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। अगर क्या फ़ायदा, अगर हर वीडियो का पर्पस ये है कि मुझे कॉल करो, मेरे साथ सेशन बुक करो, क्या मतलब है इसका? अब खुद ही सोच लो, आप क्या किसी को नॉलेज देने आए हो या अपना सर्विस बेचने आए हो? अब इसका जो भी मतलब निकालें, ठीक है। तो ये तो मैं ओवरऑल यही बोलूँगी कि सीबीआई जांच का जो भी ये स्टेप उठा है बहुत ही पॉजिटिव है। मुझे नहीं पता कि इसके बाद भी, क्योंकि देखिए जो भी गवाह था, जो भी सबूत थे, वो तो 2 महीने में कहाँ से कहाँ चले होंगे। सब कुछ आप बोल सकते हो, जो लोग भी मतलब फेक
जो भी मुंबई पुलिस के लोग या फिर जो भी लोग थे, सब ने सबूत मिटाने के लिए ही इतना टाइम उन्होंने ले लिया। तो इसके बाद तो मैं बोलूँगी ये पूरा डिवाइनली गाइडेड है। हाँ, इंसान अपना कर्म करेगा, जो लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, बट हाँ, मिरेकुलसली कुछ मिरेकल ही काम आएगी जो सारे गड़े मुर्दे बाहर निकालेगा, नेगेटिव चीज़ों का पर्दाफाश भी होगा और वो भी डिवाइन टाइम पे। इतना तो मुझे ट्रस्ट है। तो सीबीआई का जांच शुरू हो गया, यानी हमको इंस्टेंट इंसान मिलेगा ऐसी कोई बात नहीं, वो गॉड जानता है, बट हाँ कुछ होगा। एटलीस्ट ये चीज़ अब किसी चीज़ में छुपी नहीं रह सकती। लोग अब इस चीज़ का मजाक नहीं बना सकते और वो लोग इस तरह नहीं बोल सकते कि सीबीआई जांच क्यों चाहिए, हमारी तो डिपार्टमेंट ही है। अब आप तो खुद ही देख लीजिए, ऐसे डिपार्टमेंट को चूज़ करने वाले कि आप लोग अपना वोट भी देते हो तो आप किस तरह के पर्सन को देते हो। ठीक है, इस पर एक यूट्यूबर ने भी यही बोला कि हम जो सरकार को चुनते हैं ना, बाद में हम लोग ही उसकी बुराई करते हैं, क्योंकि हम चुनते वक्त हो सकता है उनका फेस देख के आधे से ज़्यादा तो ये जो प्रमोशन करने के लिए भी बहुत लोग एक्टर एक्ट्रेस सिंगर इन लोगों को अपने टीम में ले लेते हैं, ठीक है, चुनाव से पहले। बट बहुत कम ही लोग हैं जो लोग एक्चुअली इंसान की सेवा करने आते हैं। तो आप लोग हमेशा फेस वैल्यू पे मत जाओ, वो क्या काम कर रहा है ये सोच के आप वोट करो, उनका पास्ट वर्क एक्सपीरियंस उनका इस तरह देखो। बहुत आसान होता है कि बहुत हिट फिल्में दे देने के बाद आपको आराम से वोट मिल जाता है, क्योंकि जनता तो आपके स्माइल पे फिदा है, आपका थोबड़ा देख के आपको वोट कर रही है। तो ये चीज़ें आपको अपने पर्सनल लाइफ में भी यही करना है। कोई दिखता बहुत सुंदर है या दिखती बहुत सुंदर है तो वो हमारी मतलब उसको फेवर करना चाहिए, ये चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है तो ही उसका वजूद है, वरना नहीं। तो ये चीज़ें भी सोच आपको बदलनी पड़ेगी। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगी, कोई स्टार है, कोई एक नॉर्मल पर्सन है, किसका कब नियति बदल जाए वो कोई नहीं कह सकता। बट हम एज ए पर्सन हमको हमेशा सच का साथ देना चाहिए। सच का साथ तो दे, उसके बाद तो देखते हैं कि रिजल्ट कहाँ जाता है। और हम अगर काम हमेशा रिजल्ट सोच के ही करने लगे तो फिर इसका क्या फ़ायदा। कुछ चीज़ें आप अपने दिल की भी सुन लिया करो कि हाँ अभी एक ऐसा मुद्दा चले जहाँ पे हमें अपने वोकल सपोर्ट या अपना मॉरल सपोर्ट देना चाहिए। बात की बात बात में देखी जाएगी। और हाँ, गलती अगर हमसे होती है तो वो एक्सेप्ट करने में हमें कभी कोई दूसरी बात सोचने की ज़रूरत नहीं कि एक्सेप्ट करेगी नहीं, क्योंकि अगर गलती हमें लगता है कि हमने की है तो कर लेते हैं, ठीक है एक्सेप्ट। ठीक है, तो इस बारे में और कोई ये नहीं, ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया, मैं इतना बोलना नहीं चाहती थी, बट मुझे लगा कि मेरी जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है वो मैं रखूँ सामने। इसका मकसद किसी को भी कोई कीचड़ उछालना नहीं, बट आप बोल सकते कि वो लोग अपने आईने में अपने आप को विचार करें, यही। क्योंकि जितने लोगों को लगता है कि वो लोग सही काम कर रहे हैं, उनको भी आईना देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअली आप सही काम कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, और इस बारे में तो मैं ये बोलूँगी कि चूँकि ट्विन फ्लेम्स बहुत लोग हैं जो लोग इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपना चैनल्स बना के लोगों तक आज जुड़ रहे हैं, तो सिर्फ ट्विन फ्लेम की बातें ना करके ऐसे जब इश्यूज़ हो, जब एक सपोर्ट की बात आती है तो आप उसके बारे में भी वोकल रहो। वरना आप क्या मैसेज दे रहे हो कि हम खाली मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज के बारे में ही हमको पड़ी है, हमको और दुनिया की नहीं पड़ी है। और जो लोग भी ये सोचते हैं ना कि स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब है दुनिया से कट ऑफ होकर अपने बंद कमरे में सिर्फ जाप करो, ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है। आपको यूनिवर्स ने इसलिए नहीं ट्विन बनाया या फिर इसलिए स्पिरिचुअल पाथ में नहीं लाया कि आप अपने रूम में बैठ के अपने पुण्य लेके सिर्फ अपनी ही लाइफ में असेंशन करो। नहीं, आपको इस दुनिया में असेंशन लानी है। और वो अगर आप किसी एक पर्सन, अपने को छोड़ के अपने दुनिया से बाहर किसी एक पर्सन को भी असेंड करने में हेल्प करते हो तो वो भी आपके लिए अच्छी बात है। और इन सब चीज़ों में तो रखेगी ग्लोबल। आपको क्या लगता है, मैं तो आपको बोल सकती हूँ, दावे के साथ ये मैं कह सकती हूँ, जो लोग ट्रू जेन्युइन ट्विन फ्लेम्स है उनको ऐसी चीज़ों से बहुत उनको अफेक्ट होता है। वो अपनी इमोशंस नहीं छुपा पाते क्योंकि वो लोग एम्पैथ है, जो लोग जेन्युइनली है। और कहीं ना कहीं वो सब इन सब बातों में वोकल हुए हैं कोई भी माध्यम से। तो मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ यूट्यूब वाले ही वोकल है, कोई भी अपने तरीके से, हो सकता है उसने अपने व्हाट्सएप में बताई हो, किसी ने हो सकता है अपने ट्विटर में बताई हो, बट ये चीज़ों को लेके वो लोग सब लोग सोचिए।
ठीक है। और आगे भी सोचता रहेगा, वो सुशांत हो या कोई और हो, सबके बारे में सोचेंगे। तो बस यही बात है कि एक जीत की तरफ का पहला सीढ़ी, ठीक है, मिल गया है। होपफुली इस बारे में देखिए, सबका पर्पस ही है, वो इंसान तो वापस नहीं आ सकता, बट हाँ उसके साथ न्याय ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। और इस ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि जो नेपोटिज्म है, जो फेक एंटरटेनमेंट के नाम पे जो लोगों को गुमराह किया जाता है, ठीक है, एक ट्रांस वर्ल्ड में रखा जाता है, ये सब चीज़ों का खंडन होना चाहिए। तो कहीं से तो शुरुआत होगी, तो लेट्स होप कि ये भी वो शुरुआत है जहाँ के बाद हमको सिर्फ सच का साथ देना है, वो हमें अपने हर एक एरिया ऑफ लाइफ में देना है। भले वो हम कौन सी मूवी देखते हैं, कौन सा खबर देखते हैं, कौन सा प्रोफेशन चूज़ करते हैं, या फिर हम अपने दिनचर्या जैसे निकालते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो एंड करती हूँ। और आप में से उन सभी पर्सन को शुभकामनाएं जिन्होंने सच में इस चीज़ को लेके एम्पैथेटिकली सोचा है, ना कि सिर्फ अपने पर्सनल कोई एजेंडा फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो टेक केयर एवरीवन एंड रिमेन हेल्दी।